नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वाली वीडियो में आपने क्या देखा कि कार्बेनाइन किसे कहते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन और कार्बेनाइन की हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले देखा आपने कि व्हाट इज कार्बेनाइन, जिसमें आपने क्या देखा। सपोज कीजिए कि CH2H है और इधर C डबल बॉन्ड O है और H है। यहाँ पे हमने लिया है डाइल्यूट NaOH लिया है, NaOH। अब ये प्लस है माइनस, ये क्या करता है, डाइल्यूट NaOH क्या करता है, OH माइनस ट्रैप करता है। किसको? इसको ट्रैप करता है। ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाता है ऐसे, और फाइनली बन जाता है क्या, CH2 नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O और H, अब प्लस H2O। यही है कार्बेनाइन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन। नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम नोन एज कार्बेनाइन। स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम नोन एज कार्बेनाइन। स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज on carbon atom called कार्बेनाइन। तो अब देखना है कि ये कार्बेनाइन जो बना है, जैसे CH3 और माइनस, ऐसा भी तो होगा। तो इसको ज़रा देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे इनके, वो देखते हैं। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर सपोज कीजिए कि 2 आता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 0 है, तो 2 आएगा तो हो जाएगा sp। 3 आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल तो क्या हो जाएगा sp2, और 4 हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल तो क्या हो जाएगा sp3, 5 हो जाएगा तो क्या होगा sp3d, और 6 होता है sp3d2, और 7 होता है sp3d3। तो ये तो है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इस तरीके से है, एक लोन पेयर है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, H है। तो ये कार्बेनाइन कहलाएगा। स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन नोन एज कार्बेनाइन, है ना। तो 3 बॉन्ड हो गया, यानी सिग्मा सिग्मा सिग्मा। हाँ, एक लोन पेयर भी हो गया, वो भी काउंटिंग होता है। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो गया, इसलिए इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 होगा। समझ गए होंगे। अब देखिए इसके स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं कार्बेनाइन, है ना। तो इनकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी इनकी कौन बढ़ाएगा, डोनर अगर लगा दें इसमें तो क्या होगा स्टेबिलिटी पे। डोनर अगर लगा दें इसमें कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर सके, डोनर लगा दें, डोनर का काम है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना, तो इसकी स्टेबिलिटी और कम जाएगा। तो डोनर लगाएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज हो जाएंगे। अब इसमें एक्सेप्टर लगा देंगे, एक्सेप्टर लगाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो कैसे, ऐसे। किस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कोई लेकर जाए। जैसे सपोज कीजिए बहुत पैसा किसी का है और वो इनकम टैक्स भरा नहीं है, तो डर लगा हुआ कि रेट पड़ेगा, है ना। और उसके कुछ वो रिलेटिव लोग आए और पैसा उसके यहाँ बैग के बैग रख दिए, और डर जाएगा वो, क्योंकि जो रेट पड़ने वाला था कल 10 बजे रात में रेट पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, पहले से ही परेशान है कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए चाहता है कि हमारे से एक इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा लेके जाए, और यहाँ इलेक्ट्रॉन और भरेंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो कार्बेनाइन में अगर एक्सेप्टर लगा दें
तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एजेंट लगा देंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा कार्बन आयन की। वही कार्बोकेटायन में उल्टा होता है, वहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा अगर डोनर लगाएंगे तो। लेकिन इस केस में क्या होगा कि एक्सेप्टर लगाएंगे तो इसकी नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो न्यूट्रलाइज की तरफ पहुँचेगा, स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी एक्सेप्टर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के जो ग्रुप होते हैं वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, लेकिन अगर डोनर ग्रुप रहे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देते हैं। तो अभी क्या देखेंगे इसमें, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, एक ऑर्डर लिखेंगे जिसमें सारे के सारे आ जाएंगे। देखिए वो सारे ऑर्डर मैंने यहाँ लिख के रखा है। फिनाइल वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले क्या है, पहले बेंजीन है और CH है, यहाँ नेगेटिव है और एक H भी है और फिर फिनाइल है। तो कहिए सर यहाँ 3 वाला तो ज़्यादा होना चाहिए, ये 2 वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि 3 ग्रुप क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने में उसको दिक्कत हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो स्टेबिलिटी रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा, और रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये -m से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक्सेप्टर लगा हुआ है। अभी पढ़ा ना हम लोगों ने कि एक्सेप्टर लगेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो ये खींचेगा अपनी तरफ, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगा, या ये भी खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी एक्सेप्टर बढ़ाते हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? 3 वाले से। 3 वाले कौन है? 3 गो पीएच है, 3 फिनाइल से, क्योंकि एनर्जी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत एनर्जी भी तो लगता है। तो यहाँ आर्स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, तो ये डिफ़िकल्टी आ रहा है। तो ये 3 वाले से ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएंगे? 2 वाले हो जाएंगे, और पहले 2 वाले, फिर ए वाले, और फिर ये वाला फिनाइल, जैसे PHCH2- फिनाइल, ये बेंजाइल एनाइन बोलते हैं इसको, है ना। और क्या हो जाएगा? अब जैसे ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और 4 नंबर में क्या हो जाएगा? 4 नंबर में हो जाएगा आपका अलाइलिक एनाइन। कैसे? ये रेजोनेंस में आएगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। रेजोनेंस होने से क्या होता है? एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसको खींच रहा है, खींचेगा, एक्सेप्टर लगाओ तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब कौन हो जाएगा? अब जो है ए बड़ा है किससे स्टेबिलिटी में? मिथाइल एनाइन से, और ए बड़ा है CH3CH2 नेगेटिव से। ए ज़्यादा स्टेबल है CH3CH नेगेटिव CH3, है ना। और यानी 5 हुआ तो ये 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर हो गया, और 8 नंबर में क्या हो जाएगा? टर्शियरी एनाइन, ये वाला पीछे चला गया ये, तो 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में क्या हो जाएगा? 9 नंबर में हो जाएगा विनाइल एनाइन, और 10 नंबर में क्या हो जाएगा? बेंजीन के ऊपर जो एनाइन लगा हुआ है ये वाला। तो सबसे कम स्टेबल यही वाला है, सबसे कम स्टेबल क्या है? यही है। अब इसी में से एनाइन की स्टेबिलिटी अगर पूछता है जे या नीट में या 12th में या कहीं भी, नीट या जे में ही पूछेगा, मेंस या एडवांस में पूछ सकता है, कहीं पूछ सकता है। तो कितने सारे हैं, ये 10 गो एनाइन में से कहीं ना कहीं उठा के 4 गो ऑप्शन रख देगा। जैसे ये तो आपने देख लिया। अभी हम यहाँ से उठाते हैं ये वाला, हम कहेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसको ज़रा डिलीट करते हैं, ठीक है ना, इधर याद हो जाएगा, 10 ही तो है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करने से क्या होगा? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है स्टेबिलिटी मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन। सपोज कीजिए कि CH3 नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है? A में है, A में है, ये B में है, CH3CH2 नेगेटिव है, और C में है CH3CH नेगेटिव, और D में है CH3C नेगेटिव CH3CH3। तो हु इज मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन? तो कितने बच्चे अगर जानकारी नहीं होगी ना तो क्या सोचेंगे? ज़्यादा ग्रुप लगा हुआ है
तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, जबकि सबसे कम स्टेबल हो जाएंगे ये वाली। ये डोनर इनकी स्टेबिलिटी और डिक्रीज करता है, क्या करके? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके। इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा ऐसे ही है इस कार्बन पे, है ना, ये वाले पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा वाले को कर्ज मान लीजिए, तो यहाँ से कर्ज बढ़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। डोनर का काम ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना, तो इसकी स्टेबिलिटी और डिक्रीज कर जाएगी। तो 3 डोनर है तो सबसे कम स्टेबल यही होगा। उसके बाद ये होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा? ये वाला होगा, क्योंकि एटलीस्ट इसके ऊपर जो है कोई डोनर ग्रुप नहीं है कि इसको और डीस्टेबलाइज कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, इसलिए तो अनस्टेबल है। तो ये हो गया। तो मोस्ट स्टेबल क्या हो गया? ये हो गया। अगर कहेगा कि एक तो आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर कहता कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, तो फिर होता ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी होता। कहता सबसे लीस्ट स्टेबल वो बताइए, लीस्ट स्टेबल इन कार्बेनाइन, तो ये वाला हो जाता, सबसे डी वाला आंसर हो जाता। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन निकल के आ रहा है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन among the following। चलिए यहाँ पे लगा हुआ है pH थराइस C माइनस, pH ट्वाइस CH माइनस, pH CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। ये D में है, ये A में है, ये B में है, ये C में है और ये D में है। अभी देखिए यही ऑर्डर पढ़ाए थे ना शुरू में। तो अब देखना यहाँ एक्सेप्शन है, आप 3 वाला एनाइन करेंगे तो गलती हो जाएगा। एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, तो ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बेनाइन। एक्सेप्शन हो गया। मोस्ट स्टेबल कहेंगे तो क्या हो गया? मोस्ट स्टेबल कहेंगे ये बी वाला आंसर हो गया। लिस्ट स्टेबल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एनाइन वाला हो जाएगा, ये वाला अलाइलिक एनाइन, तो डी वाला हो जाएगा। ऑर्डर पूछेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर का, तो ए बी सी, नहीं अरे बाप रे, पहले क्या बी, तब ए, तब सी, तब डी, है ना, समझ गए? तो बी एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये 3 ग्रुप लगा हुआ है, बड़े स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन खींचने में भी, रेजोनेंस होने में भी डिफ़िकल्टी हो जा रहा है, एनर्जी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस केस में ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मोस्ट ए हो गया, सबसे लिस्ट ए हो गया, है ना। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार 10 का ऑर्डर लिख लिए, फिर काम बन गया। इसी में क्वेश्चन और देखते हैं। 4 ही ऑप्शन में रहेंगे ना, यहाँ 10 याद कर लीजिए, एक बार धीरे धीरे याद कर लीजिए, तो उससे क्या हुआ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव है, अब है CH3 माइनस है, फिर है CH3 CH2 माइनस है, फिर CH3 थराइस C माइनस है। तो सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऐसे ऑर्डर हो जाएंगे, है ना। आप सपोज करिए कि यहाँ पे है CH3 थराइस C माइनस है, ये ज़्यादा स्टेबल हो किससे? CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस से। ये ज़्यादा स्टेबल किससे हो जाएगा? फिनाइल एनाइन से। ये वाला, ये सबसे कम स्टेबल है, फिनाइल एनाइन। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा आपने, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा, ये बात है। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हम क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसको पूरे जड़ से एकदम अंतिम स्टेज तक पहुँचते हैं, यानी डिटेल में जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत डिटेल नॉलेज हो जाएगा, जिसमें जेईई मेंस और एडवांस या नीट कोई भी आसानी से क्रैक होगा। सारे क्वेश्चन टैली कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और इसको ये छोटा चैनल मत समझिए। आपको नॉलेज से मतलब है ना, छोटा चैनल से क्या करने का है आपको। किसी का चैनल में बहुत सब्सक्राइबर है, उसी को देखें, ऐसा नहीं। छोटे चैनल को भी आपका इम्पोर्टेंस देना है आपको, और उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए हो
वहाँ से लेकर जाइए और लोगों को भी बताइए। थैंक यू।